हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, यानी इसे सुनबहर, कोढ़, कुष्ठ रोग के भी नाम से जाना जाता है, सभी एक ही बीमारी का नाम है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, कुष्ठ रोगी हैं और पिछले कई दिनों से आपको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी बुखार के साथ साथ आपको एलर्जी भी है, यानी बुखार आने के साथ साथ आपके शरीर में दाने निकल रहा है और आप लेप्रोसी के मरीज हैं अब पिछले कई दिनों से, तो ये होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन समय रहते यदि लेप्रोसी का मरीज बुखार को कंट्रोल नहीं कर पाए, फीवर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनका जान का भी नुकसान हो सकता है, यानी उनकी मृत्यु तक हो सकती है। यह बीमारी, एलर्जी की बीमारी, यदि आपको लेप्रोसी नहीं है उसके बाद भी किसी व्यक्ति के लिए भी, यानी अन्य रोगियों के लिए भी घातक है। कई रोगियों का हम नुकसान होते हुए देखे हैं। उसके अतिरिक्त और एक जानकारी देते हैं, सफ़ेद चेहरा, यानी किसी मरीज का खून का बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देने लगे, एकदम शरीर पीला पीला सा दिखाई देने लगे, तो समझनी चाहिए कि साथ साथ में उस मरीज को शुगर की शिकायत हो गई है और उन्हें भारी खून की कमी हो गई है। भारी खून की कमी यदि शुगर रोग के कारण होता है तो आपका उस समय भी हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी हो सकता है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, कोढ़ सुनबहर आपको हो गया है और काफ़ी आपको थकान और कमजोरी रहता है, भूख नहीं लगता है, इन सभी का उपचार भी होना चाहिए। यदि लेप्रोसी के मरीज है और साथ साथ में आपको एलर्जी की बीमारी है, हमेशा बुखार रह रहा है, बुखार आपको ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह से आपको काफ़ी नुकसान कर सकता है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, पाइल्स है, यानी आपको बवासीर है और उसमें भी खूनी है, या मसा वाले हैं, तो मसा वाले का दवा देने से भी मसा बिल्कुल गल जाता है और पाइल्स बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन यदि खूनी बीमारी है और आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो खून को बंद करना जरूरी है। होम्योपैथिक दवा से खून भी ठीक हो जाता है, खून बहना। हेमामालिसिस की प्रसिद्ध दवा है। तो लेप्रोसी के मरीज हैं यदि आप, और तमाम तरह का बीमारी आपके यदि साथ में लग चुका है, तो साथ साथ उन सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तब जाकर ही कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है। यदि आपको घाव बन गया है, लेप्रोसी के मरीज है, घाव बन गया है, तो होम्योपैथिक दवा से घाव भी ठीक हो जाता है। यानी इसमें आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, उसके पहले चमड़ा मोटा हो गया है और MDT का शरीर काला पड़ गया है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेप्रोसी संबंधी किसी भी तरह का आपको जानकारी यदि चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175533, यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को हम दोहरा रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801175533। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपको एलर्जी और इसमें जो लगातार बुखार रह रहा है, इसकी चिकित्सा करानी चाहिए। शरीर आपको काफ़ी कमज़ोर हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट जल्द लेनी चाहिए। हमने एक मरीज का फीवर जो था, लेप्रोसी के मरीज हैं, और उनका फ़ोन भी आया था और वो अचानक वो डेथ भी कर गए बुखार के चलते। काफ़ी ज़्यादा बुखार, अब पीछे पूरे डिटेल्स हमें मालूम नहीं था, लेकिन उन्हें बुखार आ रहा था। हमसे संपर्क किया था, लेकिन जैसे उन्होंने संपर्क किया उससे कुछ ही दिन के बाद, 2 से 4 दिन के बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो लेप्रोसी यदि आपको है
और उसके साथ में बुखार है तो आपको बहुत सावधान रहनी चाहिए। खान पान ऐसी लेनी चाहिए कि खून की कमी न हो और समय से भोजन करें। शरीर ताकतवर रहेगा तो लेप्रोसी आपके करीब आएगा ही नहीं। शरीर मजबूत होने के वजह से, विटामिन मिनरल्स होने की वजह से और किसी भी तरह का शरीर में इन्फेक्शन नहीं रहने की वजह से, ये आपको लंबे समय तक बुखार रहने की वजह से आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है। लंबे समय तक एमडीटी का प्रयोग करने के कारण भी आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है। कोशिश करें कि 6 महीना साल भर यदि आप खा लिए हैं एमडीटी की दवा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा न खाएं तो आपके लिए बढ़िया है। तो यदि लेप्रोसी के मरीज हैं तो पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको हाइड्रोकोटाइल दवा का सेवन करनी चाहिए और आपको इसमें फल फ्रूट जरूर लेनी चाहिए। खून यदि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो अनार का सेवन आपको करनी चाहिए और इसमें होम्योपैथिक दवा बेहतरीन काम करता है। एक एक सिम्टम लिखाने के बाद में, पूरा डिटेल्स आपको लिखाने के बाद में जो दवा आपको दिया जाता है उसी से ठीक होगा। कई सारे आपको लेप्रोसी के जो मरीज हैं बोलते हैं सर दवा बता दीजिए। दवा हम बता दिए हैं आपको हाइड्रोकोटाइल, लेकिन ये गंभीर बीमारी है और इस लक्षण के आधार पर ही ट्रीटमेंट होता है, तो सारा दवा बताने के से ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। फाइलेरिया है, हाइड्रोकोटाइल है, दवा आपको फाइलेरिया है और आपको लेप्रोसी की बीमारी में भी हाइड्रोकोटाइल बढ़िया काम करता है। बहुत लोग 5-5 महीना लेने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस समय तक ही हाइड्रोकोटाइल आप ले तो बढ़िया है। क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी है, इसका इलाज नहीं किया गया तो ये जल्दी ये कंट्रोल में, काबू में आता ही नहीं है। कई तरह का कॉम्प्लिकेशन है। सरकार ने इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से 1 साल का ट्रीटमेंट एमडीटी फ्री में इलाज आपको देती है, 1 रुपया भी नहीं लेती है, जांच में फ्री होता है, फिर भी बीमारी से नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर बीमारी है। तो कभी भी इस तरह का फाइलेरिया में और ये लेप्रोसी की बीमारी में ऐसा आशा न करें कि बता देने से बीमारी ठीक होता है, क्योंकि हर महीने आपको रिपोर्ट देनी रहती है, उसके आधार पर आप दवा को चेंज भी करना पड़ता है। किसी किसी को दवा खूब, यदि आपको दवा खूब अच्छा से सेट कर रहा है तो आपको वही दवा सेम खानी रहती है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहता है। इसलिए लेप्रोसी के मरीज को ये माइंड सेट करनी चाहिए कि लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने से ही आपका ये बीमारी 100% ठीक हो पाएगा। फिलहाल आपको इस वीडियो का मूल उद्देश्य है कि बुखार जो है, फीवर है, उस पर आप थोड़ा थिंकिंग जरूर करें। यदि आपका तमाम तरह का अंग्रेजी दवा लेने से, तरह तरह का इलाज कराने के बाद भी यदि बुखार फीवर आपको नहीं जा रहा है, एलर्जी नहीं जा रहा है, तो तुरंत होम्योपैथिक दवा से ऐसे बीमारी का निदान हो जाता है। इस तरह से कुष्ठ रोग आपको होने से बच भी जाती है। यदि हो भी गया है तो आसानी से ठीक भी हो जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये बुखार से आप जरूर इसका निजात आपको पानी पड़ेगी। ये बीमारी जब तक हटेगा नहीं तब तक कुष्ठ रोग ठीक होना नामुमकिन है। और कुष्ठ रोग ही नहीं, अन्य कोई भी मरीज हैं, यदि उनको बराबर बुखार रह रहा है, कई दिनों से रह रहा है, इलाज नहीं कराते हैं तो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।